Assalamu alaikum ji, मैं हूं Imad Ifani. If you like this video, please like and subscribe to this channel. Thank you. Hi viewers, Haneef Jewelry and Watches present Say It All with Ifat Umar. आज हम आपकी मुलाकात अगर मैं कहूँ पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत लड़के से करवा रही हूँ तो मैं गलत नहीं कह रही होंगी. मैं बात कर रही हूँ इमाद इरफानी की. Hi Imad and welcome to my show. Assalamu alaikum Ifat. It's great to be at your show. Ready to say it all? I guess so. अच्छा, एक सुपर मॉडल लड़का जब एक्टर बनता है तो उसको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है, लड़कियों से भी ज़्यादा. कितनी फेस की? बहुत ज़्यादा. क्या लोगों ने कहा कि इसको बुढ़ापे में एक्टिंग याद आ गई है, इसको तो मॉडलिंग करनी चाहिए, इज़ अ गुड मॉडल, इज़ नॉट अ गुड एक्टर. और उन सब का शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि haters will always be my biggest motivators. Wow. So negativity को आप positivity में कैसे convert करते हो, that's a skill also. और चीख से you proved yourself you can act. ऐसा क्या था उस रोल में कि जो तुम्हें अपना 100% देने का मौका मिला? I guess जो प्राइमरी चीज़ जो कि रेजोनेट की ऑडियंस के साथ, I think it's okay for a man to be vulnerable. It's okay for a man to cry. It's okay for a man to be open about his feelings. And it's okay not to be okay. वो तो रोल हो गया. मैं तुम्हारी एक्सपर्टीज़ की बात कर रही हूँ कि वो दिखाने का तुम्हें उस रोल में मौका. Could you relate to the role more और क्या था? देखिए, in the society we live in, there's a lot of emphasis on the process that we have to give. यहाँ पे उल्टा है, हम लोग रिजल्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रोसेस को इतनी नहीं देते. तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस. चीह का कैरेक्टर शायान करने से पहले 5-6 साल का एक रगड़ा था मेरे पीछे, जो कि दैट मेड मी केपेबल ऑफ पोर्ट्रेइंग शायान एंड पोर्ट्रेइंग हिम कन्विंसिंगली. सो आई थिंक 5-6 साल की मेहनत थी उसके पीछे. 5-6 साल की मेहनत तो कुछ भी नहीं. लोग 20-20 साल से मेहनत कर रहे हैं और वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तुम 5 साल में पहुँच गए हो. लेकिन इमाद, जिस चीज़ के लिए हम सब तुम्हें बहुत एडमायर करते हैं, तुमने वो मेहनत की है जो हर एक्टर को करके आनी चाहिए. आपने वॉइस ट्रेनिंग की, आपने अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया. क्या क्या सीखा और किससे सीखा? यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा, बुक से बहुत कुछ सीखा और ऑब्जर्वेशन से. हमेशा से जब से छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल से मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत सुपीरियर थी. रोल मॉडल्स घर में मेरा बड़ा भाई, माय फादर. आई यूज्ड टू ऑब्जर्व कि ये घर में किस तरह एक्ट करते हैं और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो किस तरह एक्ट करते हैं. आई यूज्ड टू ऑब्जर्व कोई भी इंटरव्यू, अगर उस वक्त क्रिकेटर्स कुछ ज़्यादा होता नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक चैनल हुआ करता था. इमरान खान का इंटरव्यू देखना तो उसकी कैरिज्मा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एंटिक्स, उसकी आवाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कैरिज्मा, उसका आई कांटेक्ट वगैरह, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसने आज आई नेवर न्यू कि मैं एक एक्टर बनूंगा. इट्स टोटली आउटरेजियस. अगर आप मुझसे पूछती आज से 20 साल पहले कि वुड आई बी एन एक्टर, आई वुड हैव सेड नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई वुड बी एन एक्टर. अच्छा, तो ऑफर हो गई थी तो एक्टिंग की है कि था? क्योंकि एक हमारे मुल्क में मॉडलिंग के बाद नेचुरल प्रोग्रेशन है एक्टिंग. अगर आप इस करियर में रहना चाहते हैं तो ऐसे ही हुआ था कि यू वर थिंकिंग अबाउट इट? नहीं, इफ़त, आई थिंक वी आर ऑल अ रिजल्ट्स ऑफ द थिंग्स वी अलाउ आवरसेल्फ टू बिलीव. सो मैंने कभी भी अपने आप को ये बिलीव नहीं करने के लिए इजाज़त दी थी कि मैं एक एक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से एक अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को छुपाता था दुनिया से. बहुत शाय था, बहुत. तुम अभी भी शाय हो. यू आर एन इंट्रोवर्ट और तुम अपनी फीलिंग्स इतनी एक्सप्रेस नहीं करते, हर जगह चुप करके अपने आप में रहते हो. जी हाँ, ऐसे ही है. लेकिन आई रियलाइज कि शाइनेस इज़ अ डिसऑर्डर. शाइनेस को ओवरकम करना होगा अगर तो आपने लाइफ में आगे जाना है, क्योंकि शाइनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपके रिलेशनशिप्स को, आपके फाइनेंसेस को, यहाँ तक कि कितना आप आगे जाओगे उसको कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करते हैं? कैसे कंट्रोल करता है? बिकॉज आप एक प्रोपेगेंडा अपने दिमाग में चला रहे होते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझ में ये स्किल्स नहीं है. ये सारे प्रोपेगेंडा आप अपने आप को पढ़ाते हो. Were you going through that? I've gone through it for a very long time in my life. मतलब ये तो तुम नहीं सोच सकते कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ. I mean, what else do you want? क्या चाहते हो? आसमान गिर जाए हुस्न में? Well, वही वाली बात ना कि हमारे emotions can either serve us or master us. So emotions हमारे बहुत important है, क्योंकि हम जिस तरह फील करते हैं उस तरह हम एक्ट करते हैं, और जिस तरह हम एक्ट करते हैं
उस तरह हमारी ज़िंदगी उस रुख में चली जाती है. तुम्हें लगता है कि गुड लुकिंग लोगों को लोग ज़्यादा जज करते हैं एक्टिंग पे? उनको एक ड्रॉबैक होता है, जैसे ऐश्वर्या राय ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, लेकिन लोग यही कहते हैं नहीं यार बस शक्ल ही है. ये एक ड्रॉबैक है ना? ये एक चीज़ है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारे प्रोफेशन में एक्टिंग पे हर किसी को अथॉरिटी है, डायरेक्शन पे नहीं है, डायलॉग्स पे नहीं है, स्क्रीन प्ले पे नहीं है, डायरेक्टर फोटोग्राफी पे नहीं है. एक्टिंग पे हर बंदे का कोई ना कोई ओपिनियन है. बिल्कुल. हालांकि उनको नहीं मालूम कि कितना मुश्किल है टू बी वनरेबल, टू एक्सपोज योरसेल्फ आउट देयर, टू बिकम अनदर कैरेक्टर, एंड स्पेशली फॉर समवन लाइक यू. Who's a private person. Yes, so it's hard work, but you have to fall in love with what you do. आप जब तक अपने काम से मोहब्बत नहीं करोगे, आपको सही उसका मकसद नहीं पता चलेगा. हो गई मोहब्बत काम से? करनी पड़ी, क्योंकि इंस्पिरेशन और डेस्परेशन एक ऐसे मोटिव्स हैं जो कि आपको बहुत कुछ करवा देते हैं. अच्छा, वैसे तो तुम्हारी रेपुटेशन बहुत क्लीन है, वी ऑल नो दैट. थैंक यू. ठीक है, लेकिन करीबी दोस्तों का कहना है कि हमारा फ्लर्ट बहुत है. ओह अच्छा. अच्छा. तो जरा ये तो बताओ, खामोशी से फ्लर्ट कर लेते हो? अब क्या करूं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है. मेरे ख्याल में उस वक्त मैं काम पे होता हूँ जब ये आपको किसी ने ये चीज़ की है. अच्छा, मानोगे तो नहीं, लेकिन अटेंशन भी बहुत मिलती होगी मात. ऑफ कोर्स यू आर अ स्टार नाउ, यू आर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग गाय. हाउ डू यू हैंडल दैट? आई जस्ट डोंट लेट इट गो टू माई हेड. आई जस्ट, क्रिटिसिज्म भी जब होता है, आई डोंट लेट इट गो टू माई हार्ट ऑल्सो. मुश्किल होता है, यू हैव टू हैव अ वेरी थिक स्किन. तो फैंस फोन करते हैं, नंबर तो ढूंढ लेते हैं. हाँ, लेकिन अब इतना अच्छा ज़माना आ गया कि आप ब्लॉग बड़े मज़े से कर सकते हो लोगों का. लेकिन दिल नहीं दुखता अगर कोई लड़की फैन हो एंड शी वांट्स टू स्पीक टू यू, तो किस तरह हैंडल करते हो? इफ़त अब उस एज में हूँ कि ये चीज़ें अब इतनी एक्साइट नहीं करती. अब जो चीज़ें एक्साइट करती हैं वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करती है, अपना काम करता है और अपने गोल्स करते हैं. So you married your बचपन की sweetheart. Yeah, childhood sweetheart. Any regret? Not at all. I think where I am. जल्दी कर ली. I think where I am right now, I think she has a big role to play because she is the one who instilled the belief in me, जो कि I didn't even know existed in me. कि she wanted me to tap my true potential. She wanted me to do well in life, and she's the one who told me that what's possible for another man is possible for you. अरे वाह. So she's a catalyst, and आपका environment जैसा भी हो आप वैसे बन जाते हो. Obviously ये काम तुम कर ही नहीं सकते अगर तुम्हारी पार्टनर का तुम्हारे साथ 100% collaboration now, because बच्चों का ख्याल तो वही रखती है तुम्हारे साथ. ऐसे ही है जी. Yeah, and कितना गिल्ट होता है? गिल्ट, आई डोंट नो, आप उसको गिल्ट कह सकते हो, डिप्रेशन कह सकते हो, लेकिन इट्स अ बैलेंस. यानी अगर मैं 3-4 हफ्ते के लिए शूटिंग्स पे जाता हूँ तो हाँ, आई डू गेट होम सिक, लेकिन एट द सेम टाइम वर्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गो वेयर द वर्क टेक्स यू. लेकिन वापस जब आता हूँ तो 2-3 हफ्ते के लिए कुछ नहीं कर रहा होता, घर होता हूँ. तो इट्स अ गुड बैलेंस आई थिंक. तो ये मानते हो आज अपनी बीवी को एक क्रेडिट दोगे कि तुम जहाँ उसके बगैर नहीं हो सकते? एब्सोल्युटली. मैं तो डम्प्स ऑफ डिस्पेयर में था. आई गेस उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताया कि ये दरवाज़ा है, यू हैव टू गो थ्रू इट. यू आर अ लकी गाय, आई मस्ट से. एब्सोल्युटली आई एम. अच्छा, एक्टर एक इन्फ्लुएंसर भी होता है और पूरी दुनिया में एक्टर्स एक्टिविज्म कर रहे हैं. हमारे यहाँ क्यों एक्टर एक बुद्धू विदाउट एनी पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल मौक़िफ़ के बगैर क्यों एक फीका सा एक्टर क्यों है हमारे यहाँ? क्यों नहीं उनका दिल करता कि दुनिया में हम चेंज लाएं, कुछ करें? आई गेस हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. हर इंडिविजुअल की एक फ़िलॉसफी, एक हिस्ट्री डिफरेंट होती है. सो इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू एस्पायर टू बी. ओके. सो जहाँ पे आपने एक्टिविज़म या पॉलिटिक्स की बात की, मैं थोड़ा इन्वॉल्व होता था पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स के घर जाता हूँ तो एक बदमज़गी सी एक बहस शुरू हो जाती है. तो वो पैशन और इंथुजियाज़म. पेरेंट्स किसकी साइड पे हैं? बस हैं, कुछ पुरानी पार्टीज़ की साइड पे हैं, कुछ नई पार्टीज़ की साइड पे हैं. और इमाद किसकी साइड पे? इमाद तो अपने आइडल की साइड पे था, लेकिन अब थोड़ा सा इंथुजियाज़म ख़त्म हो चुका है. तो He disappointed you? It's not about disappointment. I realize कि whoever sleeps in the White House is not going to influence my future. मेरा future, I hold the responsibility. I hold the key for my own future. Ups and downs, inflation, हर चीज़, ये चीज़ें आएंगी, लेकिन
that's part of life. Do you believe in real democracy? Do you think that's the only solution or not? I think so. Like, in democracy begins at home. Okay, how? I mean, you can't be a dictator at home, and you have to practice what you preach. Okay. So for me, if a person says something and he does something else, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके अमल, आपका एक्शन जो है वो ज़्यादा मैटर करता है आपके अल्फाज से. अरे वाह. अच्छा, मुझे सबा कमर हमारे मुल्क की मैं समझती हूँ कि आजकल की बेहतरीन एक्टर्स में से एक है. एक एक्शन रिएक्शन का जो एक्टिंग में गेम होता है उससे फ़र्क पड़ता है? Did it make a difference कि बिकॉज तुम्हारे साथ इतनी अच्छी एक्टर थी तो तुम्हें हेल्प हुई, या तुम हर एक के साथ अपना 100% कर सकते हो? इफ़त मेरी कोशिश होती है कि आपके हाथ में क्या है, आपका एटीट्यूड है, आपकी एफर्ट है, और उस दिन आप क्या क्रिएट करोगे अपनी एफर्ट से, अपनी क्या कह सकते हैं, कामराडरी से या रिस्पेक्ट से. उस दिन क्या करोगे? रिजल्ट्स आपको 3-4 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन उस दिन क्या कर रहे हो आप? बिकॉज yesterday doesn't matter, tomorrow does not exist, today is all that we have. इस दिन, right now, I try to be as attentive right now with you, speaking to you. Excellent. So मेरी कोशिश होती है. So you live in a moment. I try to. Okay. Because tension is an actor's biggest enemy, or relaxation is an actor's best friend. So I try to be in the moment. Mindful होना और concentration, focus, ये सारे tools हैं जो कि आपको भी मालूम होंगे, I'm sure. So सबा के साथ I try to build a good camaraderie, and हमारे बहुत सारे scenes they were like a duet. यानी जिस तरह गाने में एक लड़का और एक लड़की डुएट करते हैं, इट वाज लाइक दैट. किसी में उसके पास पावर थी, किसी में उसके पास वल्नरेबिलिटी थी, किसी में मेरे पास पावर थी, किसी में मेरे पास वल्नरेबिलिटी थी, लेकिन इन ऑल द एसेंस, इन द बिगेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, वी बोथ हैड टू बी वेरी वल्नरेबल. सो आई थिंक आई बिलीव कि ऑडियंस को पसंद आया जो भी हमने. बिल्कुल पसंद आया. चीख मेरे ख्याल से चीख से इज अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर. एब्सोल्युटली वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स. बहुत टर्निंग पॉइंट्स आते हैं लाइफ में आपके, लेकिन वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, एंड आई थिंक इट्स गिवन मी एन आइडेंटिटी एज एन एक्टर नाउ. एज एन एक्टर, या. और वंस अगेन उसके पीछे 5-6 साल का एक प्रोसेस था दैट मेड मी अ केपेबल एक्टर टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. मेहनत की और फल मिला. ज़बरदस्त. पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी और हिंदुस्तान के कल्चर भी मिलता है, ज़ुबान भी मिलती है, और उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. हमारे मसाइल आ गए जिसकी वजह से जब मौके मिल रहे थे हमारे एक्टर्स को वहाँ जाने का, मात को फिल्म ऑफर हुई करीना कपूर के साथ, वी रेडी वेडिंग, और साथ ही हालात ख़राब हो गए. नाउ टेल मी ऑनेस्टली मात, कितना दिल ख़राब हुआ था? टू बी ऑनेस्ट, टू बी रूथलेसली ऑनेस्ट, हाँ हुआ. क्योंकि साड़ी वारी मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा. हुआ क्या कि हमने शूटिंग करनी थी 2016 के सितंबर में. आई हैड द बिजनेस वीज़ा, आई हैड शशांक घोष के साथ मेरी बहुत डिटेल में बातचीत भी हुई. व्हाट हैपेंड कि करीना वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट पॉइंट, एंड शी सेड कि आई विल रिज्यूम शूटिंग आफ्टर आई डिलीवर द बेबी. ओके. सो साल जो है वो डिले हुई शूटिंग, और उस साल के अंदर बहुत से जो हैं हालात वो चेंज हो गए. और फिर वही वाली बात कि नाउ आई एम अ बिग नेशनलिस्ट, आई वांट पाकिस्तान टू डू वेल. आई मेरा एक मंत्रा है टू गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट. अगर हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उधर जाने की, या हमें अगर उधर वेलकम नहीं किया जा रहा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये पोर्ट्रे करने की कि वी आर डाइंग टू वर्क विद यू. एंड क्रिकेटर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, व्हेन दे मेक अ मार्क इन एनी इंडस्ट्री, उससे आपके मुल्क को बहुत माइलेज मिलती है. बिकॉज पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं. जब उन्होंने देखा कि ये इस फ्रंट से हमारे पाकिस्तान को बहुत अच्छी माइलेज दे रहे हैं, तो दे सेड बैन देयर क्रिकेटर्स, बैन देयर म्यूजिशियंस, बैन देयर एक्टर्स. So we don't need them. I'm a big, if you cut me, I'll probably bleed green and white. Wow. So I think we should make a mark with our own identity and not have identity crisis, because बहुत देर से हमें identity crisis है because हम culturally invaded रहे हैं पड़ोसी मुल्क से. So हमें अपनी आइडेंटिटी को बनाना होगा. तो तुम्हारे ख्याल में हमें क्या सही करने की ज़रूरत है? अगर तुम चाहो इस इंडस्ट्री में 3 चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो, तो वो क्या होंगी? एक तो सबसे पहले अपने बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी,
अपने ब्रांड्स को इंडोर्स करना होगा, अपने लोगों को इज्जत देनी होगी, अपने आर्टिस्ट को इज्जत देनी होगी और रियलाइज करना होगा दैट दीज आर एसेट्स ऑफ आवर कंट्री. क्रिकेटर्स, म्यूजिशियंस, एंटरटेनर्स, ऑल एंटरटेनर्स. वही वाली बात मैंने बात जो आपको की कि एक एंटरटेनर अपने आप को एक्सपोज करता है टू अ लॉट ऑफ लव, टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. इट टेक्स गट्स एंड एंटरटेनर इज ओनली एन एंटरटेनर बिकॉज ही हैज गॉट द गट्स टू बी वन. क्रिटिसिज्म लेते हुए आराम से ले लेते हो कि गुस्सा चढ़ता है? मुझे बड़ा चढ़ता है. मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ झूठ बोलने का. सो जब भी किसी से कुछ पूछूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो प्लीज झूठ बोल दो, प्लीज झूठ बोल दो. यस यस. अच्छा, डोंट क्रिटिसाइज मी, प्लीज डोंट क्रिटिसाइज मी. आई हेट इट टू. मैंने जरूरत क्या है, जरूरत क्या है करने की? अब एक फन सेगमेंट है, आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, एक आपने चूज करनी ही करनी है, इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं चलेगी. ठीक है. और अगर मैं ना की तो गुलाब जामुन पूरा मुंह में डालना पड़ेगा. अच्छा, तो आप काफी अब मुझे बाउंसर्स मारने लगी हैं बेसिकली. हाँ जी. फिल्म ऑफर हुई है, 2 ऑप्शंस है, दोनों में से एक को चूज करना है. माहिरा और सबा कमर. माहिरा. नदीम बेग और आसिम रजा. आसिम रजा. शान और हुमायूं सईद. शान भाई. विनी और इरिज. विनी. उमर सईद और HSY. शहजाद रजा और खावर रियाज. शहजाद रजा ऑफ कोर्स. सवेरा नदीम और सानिया सईद. आनिया सईद. महविश हयात और कुबरा. महविश. आयशा उमर और किरण मलिक. आयशा उमर. नवीन वकार और उष्णा शाह. नवीन वकार. मीरा सेठी और सजल. मीरा से दोस्ती बहुत है मेरी. सज्जल के साथ मैंने अपना पहला प्ले किया था. सज्जल. You were actually very very good. Thank you. अच्छा, मुझे बताओ कि एक एक्टर क्या वो काम भी कर सकता है जिससे वो एग्री नहीं करता? तुम कर लेते हो ऐसा कुछ सब्जेक्ट हो जिसके तुम बिल्कुल अगेंस्ट हो और तुम उसको प्रमोट ना करना चाह रहे हो, तुम चेक देखते हो, रोल देखते हो, उसका इम्पैक्ट क्या बनना है देखते हो. हाउ डू यू ऑपरेट? बहुत सी चीज़ें इस प्रोसेस में आ जाती हैं. स्क्रिप्ट आ जाता है, टीम आ जाती है, जो इम्पैक्ट आपने बात की, कंट्रीब्यूशन, द मैसेज, स्टोरी क्या होगी, चेक. yes we have bills to pay also. So बहुत सी चीज़ें. it's a whole package. को स्टार कौन है, आपको सीखने से क्या मिलेगा. अगर let's say अभी I was shooting with Kavi Saab, so I was so excited to be with Kavi Saab because just like any other profession, the more you mingle with better actors, the more you are going to, आप उतना बेहतर होगे. So मैं क्या देखता हूँ, मैं obviously स्क्रिप्ट देखता हूँ, टीम देखता हूँ और मेरा नैरेटिव फंक्शन में क्या रोल है वो ज़रूर देखता हूँ. और एज एन एक्टर आई थिंक मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं उस कैरेक्टर को जज करूँ कि वो क्या कर रहा है. अच्छा नहीं है. एक बार मैंने ले लिया वो रोल तो आई हैव टू फॉल इन लव विद दैट कैरेक्टर. चाहे वो कुछ तुम उससे चाहे एग्री नहीं कर रहे हो, फिलोसॉफिकली एग्री नहीं करते हो, कोई मैसेज ऐसा जा रहा है, वो मैं हुई नहीं क्योंकि वो एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जिसके मोटिव्स, जिसकी बैकग्राउंड, जिसकी तरबियत मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है. उसको मुझे बनाना है. यू हैव टू फॉर रियलाइज. इंस्टेंस मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई बहुत ही मिसोजिनिस्ट कैरेक्टर है. मिसोजिनी हमारे माशरे में वैसे ही इतनी ज़्यादा है और उस मिसोजिनी को अगर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए और बुराई के तौर पे ना दिखाया जाए तो तुम अनकंफर्टेबल हो गए या यू विल डू योर वर्क. मेरा जो अगला सीरियल आ रहा है, आपने जो उसका थोड़ा बहुत उसका प्लॉट बोला है. सो वंस अगेन आई डोंट हैव द पावर टू जज दैट कैरेक्टर. ओके. What I have the power is to make that character interesting, to make that character believable and do it to the best of my ability with conviction. लेकिन अगर मैसेज नेगेटिव जा रहा है, it doesn't matter. We have all sorts of stories in our society and बचपन से जब से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है हम लोग कहानियाँ देखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और जब आपको ज़िंदगी एक ऐसा मौका देती है कि आप एक्टर बनो तो आप एक ऐसे वेंटेज पॉइंट पर चले जाते हो जहाँ पे आप रियलाइज़ करते हो कि एवरी स्टोरी इज़ रिलेटेड टू द इटर्नल ट्रूथ. इट इज़ द ट्रूथ. सो अगर वो मैसेज ठीक है या गलत है, वंस अगेन
that's for the audience to decide. उस कैरेक्टर का मैसेज क्या है, that's for the audience to decide. As an artist, I think मेरे ऊपर, if someone has hired me, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसको मैं अपना दिलो जान खून हर चीज़ दे दूँ फिर उसको. Okay. और अमाद के करीब वो कौन सा इशू ऐसा है जिस पे तुम बात करना चाहते हो, जिस पे तुम अवेयरनेस देना चाहते हो, बिकॉज लोग सुनते हैं आप लोगों को, यू आर स्टार्स. तो कौन सी ऐसी बात है, जैसे मैं बच्चों के रेप पे बहुत बात करती हूँ, मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ पेरेंट्स को कहूँ कि जी विजिलेंट रहो, कोई लॉ आ जाए, कुछ हो जाए, रोकना है ना, बच्चे को बचाना है, सजा देना तो मकसद नहीं है. सो एनी इशू विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट? आई थिंक वी हैव टू, करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में. करियर काउंसलिंग और प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर्स जो कि बच्चों को इतनी वनरेबल और इतनी फ्रेजाइल एज पे उनको बताएं कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट डू. बिकॉज वहाँ से आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में जो बिलीव्स आप में डाले जाते हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी तक आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी वेलबीइंग, आपके गोल्स, हर चीज़ को वो डिसाइड करते हैं. कौन से एज अप्रोप्रिएट है बच्चों की ये देखने के लिए? आई थिंक आपके टीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज कहते हैं 11 पे आपका चाइल्डहुड ख़त्म होता है और 12 पे आपका चाइल्डहुड ख़त्म होता है. व्हेन यू स्टेप इनटू 13 to 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं. बिकॉज इस वक्त आप बहुत से बिलीव्स बना रहे होते हैं अपने बारे में. सो यहाँ पे अगर आपको कोई बुरा टीचर मिल जाए तो ही कैन ब्रेक यू. यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो ही कैन मेक योर लाइफ एज एन ऑप्टिमिज्म. आपको कोई ऑप्टिमिस्टिक कोई बना सकता है और एक कोई आपको पेसिमिस्ट बना सकता है. सो आई बिलीव कि करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको नज़्म ज़ब्त, आपको मैनर्स, सब कुछ आई थिंक उस एज में मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, बीइंग काम अबाउट थिंग्स, हैविंग दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एबिलिटी, ये चीज़ें उस एज में ज़रूर सिखानी चाहिए. और जब अमाद इस एज में था, अपनी 13 से 19 में, क्या बनना चाहता था? मैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था. और आई वॉज इंटरेस्टिंगली, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं बचपन में करना चाहता था, मैं एक्टर बनाऊँ तो वो एक तरह से रिलेटेड है. मैं क्रिकेटर बनना चाहता था तो उसमें फिटनेस आ जाती है. फिटनेस के अलावा फेम, इट कम्स विद इट. हाँ, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था. मेरे जो हीरोज़ हैं जिनसे अभी भी मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, जॉन बॉन जोवी, स्लैश, ब्रायन मे, फ्रेडी मर्क्यूरी, अभी भी आई मीन आई फॉलो देयर वर्क एंड दे आर रिलेटेड टू आर्ट्स. मुझे फिल्म्स का बहुत शौक था. हर एक मौका आया था कि मैं DVD स्टोर में फिर रहा होता था और मैंने सारी DVDs देख ली होती थी. सो वंस अगेन, एक तरह से जो अंदर का आपका एक बच्चा होता है वो कभी जाता नहीं है मेरे ख्याल से, और जाना चाहिए भी नहीं. सो मैं लकी हूँ, बहुत लकी हूँ कि मेरा काम उससे रिलेटेड है अब. और व्हाटएवर आई डू, इट्स द पैशंस दैट आई हैड व्हेन आई वाज अ टीनेजर. ओके. अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाउ गुड इज इट एंड हाउ हार्मफुल इज इट? आई थिंक हार्मफुल ऐसे है कि हमारे अटेंशन स्पैन्स बहुत गिर गए हैं. अब लोग फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते, लोग सिर्फ मैसेज करना चाहते हैं. आप अक्सर किसी से कोई बात करो तो वो फ़ोन में घुस जाते हैं. सो आई थिंक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का. बैलेंस इन एवरीथिंग इज़, or I see everyone addicted to it. I'm also guilty of being addicted to it. So I see everyone being addicted to it. और वैसे why not? Why not? Sorry? Why not? अगर आपका वो पर्पस पूरा कर रहा है. I mean, मैं अब बोर नहीं होती, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे हाथ में होती है, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं रही है. हाँ. काम की बात कर ली, उसके बाद कोई बात एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है. I am self sufficient now. लेकिन रिफा जी, आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स हैं. इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो एब्जॉर्ब ठीक तरह नहीं हो रही है. हमारे ज़हन अभी तैयार नहीं है. They are not fit for that. जी. So जब टाइम्स थोड़े सिंपलर थे तो मुझे याद है मैं कोई बुक पढ़ता था तो आई यूज्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक. अब मैं कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ तो मुझे 3 या 4 दिन बाद कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ. सही कह रहे हो. वैसे मेरी भी रीडिंग की आदत बिल्कुल चली गई. यस. और आर्टिकल भी आप जब इस पे पढ़ते हो तो वो इतना पता नहीं साइकोलॉजिकल है कि क्या है, लेकिन वो इतना रजिस्टर नहीं होता. जी. तो probably age. तब से एज कर रहे हो. I mean, you are so young, माशाल्लाह. अभी मेरी एज को पहुंचोगे फिर पूछूंगी.
मुझे ये बताओ कि फ्यूचर सोशल मीडिया, अब हमारा टेलीविजन कुछ अरसे में बंद होने वाला है. Hopefully not वैसे. ओके. लेकिन तुम्हारे ख्याल में ये बेहतर नहीं होगा हम सेंसरशिप के और बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरल होती हैं जो दिखानी जानी है वो हम टेलीविजन पे नहीं दिखा सकते, तो बेहतर नहीं है सोशल मीडिया पे अगर हम दिखाएंगे तो हमारा काम दुनिया के साथ साथ चलेगा जो दुनिया में काम हो रहा है. आई गेस एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मीडियम्स हैं जो कि जब उनको ठेस पहुंचती है तो मुझे बहुत दुख होता है. जिस तरह इंटरनेट जब आया तो म्यूज़िक ने बहुत बड़ी हिट ली, ठीक. अब मेरे ख्याल से वो वाला जो हिट है वो सिनेमास को कर रही है, बिकॉज हर घर में ये नेटफ्लिक्स वगैरह, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस दैट पीपल डोंट वांट टू लीव देयर हाउस एंड गो टू द सिनेमा. सो मेरे ख्याल से अब जाके सिनेमा भी थोड़ी सी हिट ले रहा है इंटरनेट की वजह से. ले रहा है. सो आई जस्ट होप कि ये चीज़ मोमेंटम ना पकड़े और ये ना हो कि जिस तरह म्यूज़िक एल्बम्स आती थी, ह्यूज एल्बम्स, माइकल जैक्सन, गन्स एंड रोजेस, अब वी डोंट हैव स्टार्स लाइक दैट, वी डोंट हैव बैंड्स लाइक दैट. तो आई जस्ट होप कि इस तरह ना हो कि हमारे पास एक्टर्स इस तरह के ना रहें जो कि इतने बड़े क्राउड पुलर्स हों. जिस तरह आई हैव 40 या 50 फेवरेट एक्टर्स, ऐसे ना हो कि फ्यूचर में कोई एक्टर्स को जानता ही ना हो, सिनेमा मूवी एक्टर्स को. पाकिस्तानी ऑडियंस इतनी एरोगेंट क्यों है? स्टार्स नहीं बनाती, बहुत कंजूसी से किसी किसी को स्टार बनाती है. डू यू एग्री और नॉट? आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग नाउ. ओके. या पहले हमारा मुकाबला पड़ोसी मुल्क से बहुत किया जाता था, क्योंकि एक हमारे लिए वो एलियन हुआ करते थे, एक दूसरी दुनिया से आते थे. तो वो कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. लेकिन यार उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतर है, ये तो आप नहीं कह सकते हो. हाँ, लेकिन वही वाली बात कि अगर आप देखें जो मैंने ऑब्जर्वेशन की इन द लास्ट 4-5 years, हमारी ऑडियंस थोड़ी सी एरोगेंस जो आपने कहा थोड़ी सी अब शायद कम हुई है और अपने स्टार्स को भी अब वो वैल्यू दे रहे हैं. थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर माहिरा एंड फवाद, आई गेस थोड़ा सा चेंज आया है. बड़े अरसे के बाद, आई थिंक शान के बाद अगर कोई सुपरस्टार बना तो वो फवाद और माहिरा बने. और अब उसके आगे महवेश भी होगी, आप भी हो गए, कुबरा भी होगी, अब जरा ये हो रहा है. और जो अच्छी चीज़ हो रही है कि सिर्फ फेम नहीं मिल रहा अब एक्टर्स को, वो फाइनेंशियली भी बेहतर उनके सर्कमस्टांसेस हैं. या हमने तो ऐसे ऐसे फन की खिदमत की हुई. जी हाँ बिल्कुल. अच्छा जी, एक और सेगमेंट करते हैं, 20 क्विक क्वेश्चंस, और क्विक मुझे इसका आंसर देना है. एंड आई होप यू विल एंजॉय दैट. गुलाब जामुन इन्वॉल्व है हमारे? नो, इसमें गुलाब जामुन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है. हमारे लुक्स कितनी को मैं उससे कॉम्प्रोमाइज कर सकती. इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, व्हाट वुड यू बाय? राइट नाउ panini. Okay, you love panini. I do, yeah. Okay. Tell me time without looking at the watch. It must be 6 right now. Almost. Okay. Almost. What will you never do? Never say never. Would you ever do a commercial for whitening cream? Do I need a whitening cream? I would never be casted, I think. No, you'll be casted. चलो, hypothetically कर लोगे? क्यों नहीं करूँगा? बिल्स नहीं पे करने मुझे. Okay. जी. China और Japan? China. Samsung और Apple? Samsung. Last time you cried? Last night, I guess. What happened? I'm a very emotional person. I get very emotional at songs, at movies, reading something. Really? Yeah. Oh, cute. Black. Black, has it? Word black, what does it bring in your mind? Mystery, darkness, emotions, attitude, a lot of emotions. Your favorite song? Wow, that's a very hard question. I'll name you 3. November Rain, Bohemian Rhapsody, With or Without You. Oh, wow. Politics? Hate it. Hate it. Getting old? Age is just a number, I think. You sure? I hope so. Yeah. Last person you touched? Last person. I just shook your hand. वो वाला touch. What chore you hate to do? What chore do I hate to do? Dry cleaning my clothes. Oh, you can dry clean at home as well? नहीं, जाना होता है ना जाके. Oh, okay. अच्छा, मुझे बर्तन उठाना खाने के बाद. God, I hate it. अच्छा.
What is better, certificates or experience? Experience, absolutely. Theory is redundant, useless. Okay. Yeah. Favorite hideout place? My bedroom. Favorite vacation place? Phuket, Bangkok. What's your nickname? EI. Yeah. Last film you watched? Last film I watched was Notting Hill. I rewatched it. Okay. If you could win any award, what would it be and why? What would it be and why? I think बड़ा मुश्किल question है ये. I just want to encourage people. I believe we have so much negativity, discouragement. तो अपने आप को क्रेडिट नहीं देना, अपने लिए नहीं चाहिए कि मुझे भी कोई encouragement मिले, awards मिले. हाँ, लेकिन वो तो फिर उसी के थ्रू में देना चाहता हूँ. I would like to have an award for encouragement, for encouraging people to tell them that they have the superpower to dramatically change the course of their lives. Really? Yeah. Okay. बड़ा ही तुम तो smart जवाब दे रहे हो मुझे. बड़ी बात है. अच्छा, modeling or acting? Acting. 3 things that annoy you on the set. High set पे तो बड़ी चीजें होती हैं. 3 things that annoy me on the set. I think unprofessionalism, फजूल के tantrums, and disrespect. Favorite female co-star? अभी तक जितना काम किया, who did you really enjoy working with? Mahira, of course. Mahira के साथ किस? I've done 2 commercials with her. Okay. So she's a very fun-loving. We get along really well. So yeah. Okay. An appropriate experience in modeling? Inappropriate experience तो हमेशा रहेंगे आपके साथ. I mean, recently I was shooting a Bangkok में commercial and जो क्रिएटिव साइड हैंडल कर रहे थे वो हमारे पड़ोसी मुल्क के डायरेक्टर्स थे. एंड पड़ोसी तो बड़ा सड़के बोला है. बिकॉज इफ़त मैंने इतना पेशेंस अपनी जिंदगी में नहीं दिखाया जितना मैंने इस सेट पे दिखाया. What happened? A lot of disrespect, a lot of derogatory kind of attitude towards Pakistanis. तू लॉरी लड़का ये सब सह के आ गया, उसको सुन नहीं मारा. मैं वही बता रहा हूँ आपको, बहुत पेशेंस दिखाया. तो आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने बहुत पेशेंस दिखाया बिकॉज मैं उनके लेवल पे गिरना नहीं चाहता था. वाह. या सो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आपके साथ हमेशा रहेगा. और वो वाला इनअप्रोप्रिएट पासेस हाँ हुए थे? बैंकॉक में नहीं हुए. नहीं जिंदगी में वो वाले जो मेल मॉडल्स को होते हैं. एक्टर्स को शायद ज्यादा होते हैं. एक्टर्स को ज्यादा होते हैं. आपने अभी तो कहा आपकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा. वो तो है. नहीं तो हाउ डू यू डील विद इट? अगर कोई इनअप्रोप्रिएट बात करता है, गुस्सा चढ़ता है कि यू जस्ट इग्नोर इट और यू जस्ट. आई थिंक इट्स बेटर टू इग्नोर. आई थिंक जितना आप अपने ऊपर इस टाइप की चीज़ें जो कि बिल्कुल ट्रिवियल है, जो कि बिल्कुल आपको नहीं अफेक्ट करना चाहिए, तो आई थिंक इट्स जितना ऑब्वियसली आप लर्न करते हो इन चीज़ों से. एवरी इंटरेक्शन मेक्स यू लर्न समथिंग. तो 2 लोग जिनको तुम एक रिमोट आइलैंड पे अपने साथ लेके जाना चाहते हो, एक्सेप्ट योर फैमिली, वो तो जाएंगे. अच्छा, उसके अलावा एनीवन इन द वर्ल्ड ना? एनीवन इन द वर्ल्ड. एनीवन इन द वर्ल्ड. हाँ. वाओ. बड़ा मुश्किल क्वेश्चन. गुलाब जामुन खा सकता हूँ मैं यहाँ पे? नहीं, इसमें माफी है, गुलाब जामुन ना खाओ. लेकिन इस पे गुलाब जामुन मुझे मतलब एंजेलिना जोली को भी ले जा सकते हो. मुझे इस पे गुलाब जामुन दे देना. एक तो ले जाने भी 2 हैं, एक नहीं. आई एम हैविंग अ गुलाब जामुन. गुड. अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, इमाद ने अपनी पहली फिल्म कर ली है. गुलाब जामुन खाओ और उस फिल्म के बारे में बताओ. ओके, ऑल स्टार्टेड विद अ फोन कॉल, जैसे होता है. ताहिर महमूद, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन इस्तांबुल में काम करते हैं और वो एक स्क्रिप्ट है उनके पास जो कि उस पर वो फिल्म बनाना चाहते हैं जो कि जिसका प्लॉट है खिलाफत मूवमेंट. 1920 में पंजाब से एक मुहिम निकली थी जिसने हमारे टर्किश मुसलमानों की बहुत मदद की. आई नो अबाउट दैट मूवमेंट. लेकिन अब खिलाफत का दूर दूर तक कोई वो नहीं रहा. लेकिन अब बनाने की ज़रूरत क्या थी इसकी? आई थिंक जिस तरह उन्होंने 4-5 साल इस्तांबुल में गुजारे तो इंस्पिरेशन उनकी वही होगी, पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती. दोस्ती. सो वो
انہوں نے دیکھا, بہت کلوزلی دیکھا کہ پاکستانی کو اتنی کیوں عزت دی. میرے خیال سے واحد ملک ہے جو ہماری عزت کرتا ہے. تو کیا رول ہے اس میں؟ اس کے اندر ایک ایسے نوجوان کا رول ہے جو کہ بہت کیئر فری ہے, لیکن حالات اسے توڑیں گے اور وہاں سے پھر وہ کھڑا ہوگا اور پھر اپنے حالات کا سامنا کرے گا. اس کیریکٹر کے بارے میں اگر کہوں تو اٹس اے کیریکٹر اباؤٹ getting over your circumstances, rising above your circumstances, and finding your circle, finding your true self, finding who you are. Arey wow. Yeah. And who's your female lead? There's absolutely no romance in it, so there's not a lead. Lekin the cast جو کہ all لوگ ہیں اس میں کبھی صاحب, who I learned a lot from, جن کے ساتھ he's an institution, ان کے ساتھ Oh, and what a lovely person. Yeah, what a lovely person. I swear. Yeah, I learned a lot, not just in acting, لیکن as a person from him, کہ اتنا humble بندہ, اتنا achieve کرنے والا بندہ بھی اتنا giving ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ غنا علی ہے اور باقی there are a lot of characters, لیکن ریحان ناظم ہیں, ایک مراج بینڈ کے لیڈ ووکلسٹ ہیں, he is also playing that. So 7-8 یہ as such وہ نہیں ہے کہ hero oriented ہو, لیکن it's a drama, it's a period drama. And are you looking forward to it? فلم کی ایکسائٹمنٹ ہے, فلم میں کوئی ڈفرینٹ فیلنگ آئی؟ ہاں, محنت بہت کی, بیکاز ہر صبح 6 بجے اٹھنا پڑتا تھا اور دن میں 2 سین 3 سین, ہمیں 14 سین کرنے کی عادت ہے. ہاں بالکل. ونس اگین عفت, ایک ایکسپیرئنس, ایک جرنی ہوتا ہے. آئی ایم ایکسائٹیڈ, آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور ڈیبیو جب کسی بھی چیز کا ہوتا ہے تو نروز ہوتے ہیں, ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے, لیکن ونس اگین کنٹرول میں کچھ نہیں ہوتا. سو آئی لک فارورڈ ٹو اٹ اینڈ I tried to do it to the best of my ability, and میرے لیے جو بیسٹ چیز تھی وہی والی بات کہ ایک میں بلیو کرتا ہوں کہ چاہے آپ ادھر ہفتے کے لیے ہو یا مہینے کے لیے ہو, ایڈ ویلیو ٹو دیٹ انوائرمنٹ, اس ایٹماسفیئر میں ایڈ ویلیو کرو کہ لوگ جب اس کو یاد کریں تو وہ یاد کریں کہ یس واٹ اے گائے, واٹ این ایکسپیرئنس. ایکسلنٹ. اینڈ کب ریلیز ہو رہی ہے فلم کا نام کیا ہے؟ گوار رہنا is the title of the film, and it's releasing I think after PSL, we're not sure ابھی. چلو all the best to you. اب مجھے یہ بتاؤ, اگر ہسٹری میں جا کے کوئی انسیڈنٹ, پرسنل بھی ہو سکتا ہے, پرسنل نہیں بھی ہو سکتا, تم چینج کرنا چاہتے ہو کہ وہ کاش میں جا کے بس یہ چینج کر دوں, کیا ہوگا؟ بہت ڈیپ اور بڑا انٹرسٹنگ قسم کا سوال ہے, کیونکہ ایز ایکٹرز ہماری امیجنیشن سوچ رہی ہوتی ہے کہ پاس میں یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہو جاتا, یہ کرتا تو یہ ہو جاتا. ایک غلطی کی تھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ایٹ جونیئر پرو لیول, تو آئی یوز ٹو ویئر ریباک کے بولنگ شوز. سو بہت اچھے وہ جوتے تھے. تو ان دنوں پھر جو ہمارے کرکٹ سٹارز جو انٹرنیشنلی ٹی وی پہ دیکھتا تھا وہ نائکی کے پہنتے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں نائکی لے لیتا ہوں. تو بڑی مشکل سے کہیں انگلینڈ سے میں نے نائکی کے وہ جوتے منگوائے, اینڈ اس جوتے میں تھوڑا سا کوئی ڈیفیکٹ تھا یا میرے پیر کو وہ بھایا نہیں, اور اس جوتے کی وجہ سے مجھے ایک اسٹریس فریکچر ہو گیا, جس کی وجہ سے آئی کوڈ ناٹ پرسو being a cricketer. And yeah, so I think that's the lowest point in my life. I was shattered to pieces because the only thing I knew where I could express myself, where I knew that this is where I belong, and I had huge dreams. So that got shattered. So I think that little moment God. I might change. Oh my God. And thank you so much for being on my show. Thank you so much. I really had a great time. I had a great time opening myself and speaking to you about as authentically I could. Yeah. You were excellent. Oh, thank you. Thank you. اور ناظرین, اس کے ساتھ عفت کو اجازت دیں. اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. خدا حافظ.